जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आपको पता चलेगा कि सत्संग सुनना कितना ज़रूरी होता है और सत्संग सुनने से क्या क्या होता है। संगत जी, जब हम किसी के भी अकाउंट में, जैसे हमें ज़्यादा अमाउंट डालना होता है, जैसे 10 लाख, 2 लाख, 3-4 लाख, जो भी अमाउंट डालना होता है, तो हम पहले उसमें 10 रुपये या 1 रुपये डाल के चेक करते हैं कि अकाउंट सही है या गलत है। फिर हम उसके बाद पूरा अमाउंट डेबिट उनको क्रेडिट कर देते हैं जब हमें श्योरिटी हो जाती है। तो संगत जी, गुरु जी भी पहले हमें छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं। वो देखते हैं कि सत्संग करता है, सत्संग सुनता है, या शुक्राना करता भी या नहीं करता। जो करता है, जो सत्संग सुनता है, जो शुक्राना करता है छोटी छोटी खुशियों का भी, तो संगत जी गुरु जी उन्हें बड़ी बड़ी खुशियाँ एकदम दे देते हैं। और उन्हें इतनी खुशियाँ देते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं जिनको मतलब उनसे संभाल नहीं जाती, उन्हें को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि इतनी खुशियाँ भी गुरु जी हमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद संगत जी, जो शुक्राना नहीं करता, जो सत्संग सुनना बंद कर देते हैं, जैसे आपने एक अरदास लगाई कि हाँ गुरु जी मेरी यह काम को, तो गुरु जी ने वो करवा दिया और आपने सत्संग सुनने बंद कर दिए, आपने गुरु जी का शुक्राना बंद कर दिया, उसी टाइम आपका वो चीज़ें रुक जाते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र गुरु जी हैवी हो जाते हैं, क्योंकि आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स को तो खो देते हो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को तो आप लेते नहीं हो। क्योंकि गुरु जी कहते हैं मेरी जो ब्लेसिंग्स होती है वो सभी सत्संग में होती है, और सत्संग को आप इग्नोर कर देते हो। तो संगत जी, आज से किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, अपनी ब्लेसिंग्स को ले और गुरु जी से अपने जीवन को धन धन्य बनवा ले। जय गुरु जी। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में गुरुपा की इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम, और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा आपके श्री चरणों में समर्पण है। गुरुपा इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से बोलने में, तो मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ, और जो भी मैं बोलूँ वो आप ही बुलवाइएगा बाबा। आज दिन है सैटरडे, और अभी वक्त हो रहा है 8:17 रात का, और डेट है 1 अगस्त। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वैसे तो मैं दिन में ही करती हूँ, जब घर में कोई नहीं रहते हैं, पति अंकल चले जाते हैं जॉब पे, उसके बाद मैं सत्संग शेयर करती हूँ। और कभी कभार शाम को मुझे उतना वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि पति अंकल शाम के वक्त घर में रहते हैं, और वो 9-10 बजे की करीब निकलते हैं, तो बहुत लेट करके आते हैं वो बाबा। आपको उसके टाइम टेबल के बारे में आपको पता है। लेकिन आज सुबह वो बाहर गए हैं, सुबह को ही 8, साढ़े 8 बजे वो बाहर गए हैं। आज नहीं आएंगे वो, शायद कल आएंगे। तो गुरुपा इस दिन में मुझे बहुत लेट हुआ उठने में, और बहुत एनर्जी ड्रॉप लग रहे थे, और काम भी आज बहुत था, बहुत ज़्यादा था। मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रहा था। मैं सत्संग भी इसलिए रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत वीकनेस लग रहा है, मैं शाम को सत्संग में रिकॉर्ड करूँगी। तो गुरुपा ने मुझे अभी ये मौका दिया कि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाऊँ। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन अच्छे से गया, इसके लिए शुक्राना। हाँ, थोड़ा वीकनेस लग रहा था मुझे, बहुत कमज़ोरी फील हो रहा था, तो काम करने में फिर भी आपने करवा दिया। लेट हुआ, बहुत लेट हो रहा है। ऐसे लेट करते करते पूरा ये जो जुलाई का महीना, 1 महीना हम लोग का ख़त्म हो गया। बच्चों के समर वेकेशन भी ख़त्म हो गया। अभी आज सैटरडे है, बीच में कल एक संडे है। मंडे से उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएंगे गुरुपा की कृपा से, और गुरुपा की कृपा से सब कुछ सही होंगे, मुझे पता है। जो भी संकटे लोग भेजते हैं, गुरुपा उन्हें काट देते हैं छोटे में ही, और सत्संग के ज़रिए सारे विपदाएं काट देते हैं बाबा। मैं नहीं जानती, पति अंकल लास्ट संडे को भी शाम को गए थे, संडे रात को नहीं थे, मंडे को आए ऐसे दोपहर के टाइम 12-1 बजे के करीब। और आज भी सैटरडे है, आज भी अचानक वो कभी भी, पहले वो बाबा कभी भी सैटरडे कभी नहीं जाते थे, सैटरडे संडे। तो अभी क्यों जाते हैं मैं नहीं जानती। मैं लास्ट वीक भी आपके सामने मैंने पर्ची डाला और पूछा, तो मैंने ऐसा पूछा कि किसी ऐसे थर्ड पार्टी से मिलने गए हैं कि, तो आपने नो बोला। तो मैंने आज भी दोपहर को पूजा करने के समय मैंने आपके चरणों से, मतलब मेरे पास तो गुरुपा की स्वरूप नहीं है, मैं भोले बाबा को ही गुरुपा, क्योंकि एक भोले बाबा ही गुरुपा है, गुरुपा ही भोले बाबा है। तो मैं उन्हीं के सामने 2 पर्ची उनके चरणों से लगा के मैंने 7 बार मंत्र जाप करके 3 बार पर्ची डाला। तो पहले यस आया, तो मंत्र
बुरा लगा। फिर नेक्स्ट बार नो आया, तो फिर लास्ट 3 बार ही करती हूँ मैं। तो मैंने बाबा को कुछ बोला, यही लास्ट बार है, जो सही है वही दीजिएगा बाबा, यस तो यस, जो होगा होता हो रहा है तो उसको तो मैं नहीं बदल सकती, या नो हुआ तो नो। तो गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे नो दिया, तो अच्छा लगा कि नहीं, वो किसी से मिलने नहीं गया, वो किसी दूसरे काम से गए होंगे, मैं नहीं जानती। बाबा आपको पता है, जो भी हो आप उनके अंग संग हर क्षण हर वेले है, मुझे पता है। आपके चरणों में मैंने उनको पूर्ण समर्पण कर दिया है बाबा, वो आप ही को पता है। और कल वैसे मुझसे अच्छे से ही थोड़े बात कर रहे थे, लेकिन वो ड्रिंक करके बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल बात करने को मन नहीं करता। अगर जब वो नॉर्मल टाइम में हो तब मुझसे अगर कुछ बोलना है तो बोले, लेकिन ड्रिंक करने के बाद लोग एक अच्छे बोले भी तो अच्छा नहीं लगता, और मैं गुस्से से कुछ बोल दूँ तो वो भी गुस्सा कर जाएंगे, तो वो सिचुएशन ख़राब हो जाता है। तो मैं इसलिए बात नहीं करती हूँ बाबा, और इससे मुझे दूरी रखिएगा। मुझे उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से बहुत नेगेटिविटी फील होते हैं बाबा, बहुत नेगेटिविटी फील होता है। लेकिन वो कोशिश कर रहा है अंतरात्मा से सुधर रहे कि नहीं, मैं नहीं जानती, आप बोल रहे वो अभी तेरे बात मानेगा, तू जो बोलेगा वही सुनेगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आप उनको ब्लेस कर रहे हैं। उनके न जाने कौन से उन्होंने रायता फैला के रखा है, जो आपने उनको ठीक करने में उनका हेल्प कर रहे हैं, उनके सेहत को सुधार रहे हैं। गुरुपा कितने संकट उनके ऊपर वो लोग भेज रहे हैं, कितने समस्याओं में उनको मतलब डालना चाह रहे हैं। परिवार उनके द्वारा ही अपने परिवार को मतलब गुरुपा आप जब बोले ना, वो भी हम पर तंत्र में क्रिया करते थे, तो मुझे इतना अजीब लगा। जो इंसान अपनी बीवी बच्चों को इतना प्यार करते थे, अपनी बेटी के लिए तो वो जान, उसका जब बेटी जन्म ही नहीं हुई तभी से वो अपनी बेटी के लिए मतलब बेटी चाहिए उसे, बेटी उससे प्यारा है, ऐसा मतलब वो बोलते थे और बहुत प्यार करते थे। वही इंसान इन लोगों ने उनको ऐसा बना दिया, ऐसा वशीकरण करके मतलब तंत्र क्रिया करके ऐसा बना दिया। वो खुद हम पर मारण क्रिया तक करते थे बाबा। मैं मतलब सोचने में बहुत ही अजीब लगता है। जो भी हो बाबा, आपने कुछ होने नहीं दिया पूरे परिवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि इतने सालों से लगातार वो ये गलत चीज़ें हमें दे रहे थे, हमारे घर से चीज़ें लेके उनको दे रहे थे, शायद कुछ बुरी चीज़ें लाके हमको खिला रहे थे, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं होने दिया बाबा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और आप उनको उन बुद्धि बंधन वशीकरण से निकाल रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपसे मैं बाबा, आज मेरी बेटी आंटी की मैंने कल भी फॉलो किया, उसके पैरों में 2 लाल लाल ऐसे जैसे बहुत बड़ा ही, छोटा नहीं बड़ा ही है, ऐसे लाल लाल हुआ स्किन में, मतलब पैरों में कल देखा। आज उसके पीठ में भी मैंने ऐसे 2-3 जगह देखा बाबा। मैं नहीं जानती, आप कई दिनों से बेटी आंटी के लिए भी सत्संग भेज रहे हैं, उस पर संकट है, तो जो भी संकट है बाबा आप काट दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने हमें मतलब कंटिन्यू गलत चीज़ें खिलाए हैं, पता नहीं कितने बार खिलाए हैं बाबा। और इन सबको आप अपनी जल प्रसाद और चंदन तिलक आपके आशीर्वाद से इन सबको आप काट रहे हैं बाबा। तो बच्चों को भी उन्होंने बहुत गलत चीज़ें खिलाए हैं, मेरे सास आंटी ने, उसका प्रमाण तो खुद बच्चे ही है। पानी में मिला के खिलाते थे, कितने साल, 1-1.5 साल 2 साल तक पिलाए। मेरे बच्चे बोलते थे वो हमें दादी हमें पानी देते हैं, पानी में गंदा रहता है, हम लोग नहीं पी सकते। तो मैं घर से पानी, वो लोग मतलब दादी को घर में जाने के लिए पागल हो जाते थे। थोड़ा भी वक्त छुट्टी मिलता तक दादी के घर में क्योंकि उन लोगों ने, मेरी सास आंटी ने उनको बच्चों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। बच्चे जाने के लिए पागल हो जाते थे, और बच्चे जब जाते थे उनको पानी देते थे, पानी में गंदा, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, रेगुलर पानी में कैसे गंदा हो सकता है। और हम किसी को, कोई हमसे पानी मांगे तो हम पानी देख के देते कि पानी में कुछ गंदा ना गिरा हो, अगर कुछ गिरा हो तो हम उस पानी को चेंज करके फिर से फ्रेश पानी देते हैं। यही हर कोई शायद ऐसे ही करता है, लेकिन मेरे सास आंटी बच्चों को रोज़ वैसा पानी देते थे, और बच्चे रोज़ घर में आके बोलते थे माँ दादी जो पानी देते हैं उसमें गंदा रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लोग घर से पानी लेके जाना, 2 बोतल दोनों बच्चे पानी लेके। मुझे फिर भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि पानी में रोज़ गंदा कैसे रह सकता है बाबा। इतने वो लोगों ने मेरे दिमाग को मतलब अपने काबू में करके रखा था, मैं समझ ही नहीं पाई। और कितने दिनों तक उन लोग, मेरी सास ने दोनों बच्चों को पता नहीं क्या खिलाया बाबा। जो भी हो, आपने दोनों बच्चे को
कुछ भी नुकसान नहीं होने दिया बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए तो मुझे कोई समस्या ही नहीं लगता। हम जो इतने सालों से हमारे ऊपर मारण क्रिया इतने लोग मिलके कर रहे हैं, फिर भी आपने हमें कुछ नुकसान होने नहीं। कितने कष्ट आए, कष्ट बहुत आए बाबा। मौत के मुंह से भी हम निकल के आए, लेकिन आपने हमें टूटने बिखरने कुछ नहीं होने दिया बाबा। जो भी संकट है वो लोग बेच रहे हैं बच्चों पर। बेटा अंकल बहुत गुस्सा करता है, उल्टा पुल्टा बात बोलता है, बहुत नेगेटिविटी है उस पर बाबा। उसके ऊपर बहुत संकट के अपने सत्संग भेज रहे हैं। मैं कुछ सुनी हूँ, कुछ बाकी है बाबा, मैं वो भी सुनूंगी, क्योंकि वो मोबाइल के लिए बहुत करता है और उसके हाथ में मोबाइल रहता है। गेम के लिए बहुत एडिक्टेड हो गया बाबा। आज गेम के लिए उसने मेरे साथ झगड़ा भी किया बाबा। आप भी देखिए बच्चे गलत राह पर ना जाए बाबा। मैंने पूरा परिवार आपके चरणों में समर्पण कर दिया है बाबा। आपकी बेटी कुछ नहीं कर सकती, जो करना है आप ही कीजिए। और पति अंकल के बारे में आप ही जानते हैं बाबा, वो कहाँ जा रहे हैं, 2 हफ्ते से क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानती। कुछ समस्या में फंसे हैं इसलिए जा रहे हैं, या फिर वो कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं। लास्ट संडे जो गया था, मैंने कल रात को पूछा तो तुम जो संडे गया पूरा रात बाहर नहीं थे। तुम फैमिली मैन ऐसा नहीं करते, बिना बोले बिना फ़ोन किए। आज अगर एक औरत ऐसा करे तो उसको कितने जवाब देने पड़ते हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं कुछ दोस्त आए थे, मैं यहाँ पर ही था उन लोगों के साथ, और पार्टी करते करते लेट हो गया तो मैं वहाँ पर सो गया, और सुबह में वहाँ से ड्यूटी करके फिर मैं दोपहर में आया, ऐसा बोला। तो मैंने बोला तुम पर मैं कैसे विश्वास करूँ? तुम बोलोगे इतने साल तक तुमने मुझे झूठी पे रखा, तो तुम बोलोगे मैं विश्वास कर लूँगी। तो ठीक है, वो कौन से होटल में थे मुझे उसका एड्रेस दो, तुम्हारा कौन कौन सा फ्रेंड आया था मुझे उनका नंबर दो। तो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि मैं अब क्या करूँ? तुम विश्वास कैसे कर सकती हूँ बाबा? जो इंसान 100 में से 99 झूठ बोलता है, उस इंसान पर मैं विश्वास कैसे कर सकते हैं बाबा? आप ही जानते हैं। मैं उनके बारे में अगर सोचूंगी तो फिर से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बाबा। ना तो मैं नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ नहीं सोचना चाहती। बस वो सही आप सब कर सकते हैं, उनको सही राह पर आप ही ला सकते हैं। आप चाहे तो सब कुछ हो सकते हैं। उनके मारे कर्म को ख़त्म करके बाबा आप जल्दी से उन्हें आपके चरणों से जोड़िए बाबा, ताकि वो भी अच्छे से अपनी जीवन काट सके। ये ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ज़िंदगी का कोई अस्तित्व नहीं है। इधर इधर भागना, उधर भागना, इतने गलत काम करना, लोगों के लिए, लोगों के बातें सुन के अपने परिवार को कष्ट देना, अपने बच्चों के, अपने बीबी के। हमारे लोग बीमार होने से भी एक दवाई हम उनसे अभी लाने के लिए, मैं तो नहीं बोलती हूँ, मैं तो गुरुपा आप ही मुझे ऐसे ही ठीक कर देते। कितने सारे बीमारियों के लिए आप मुझे सत्संग सुनवाते हैं बाबा। आज भी एक सत्संग एक आंटी जी के आया, बहुत सारे बीमारी के लिए, थायराइड, विटामिन डी, शुगर, ये सब टेस्ट करने के लिए वो आंटी जी बोल रहे थे बाबा। इसके लिए भी मुझे उन्हीं को बोलना पड़ेगा। टेस्ट मतलब बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होते हैं, और अभी ऐसा कंडीशन है कि पैसा को बिल्कुल भी उनके हाथ बिल्कुल उन लोगों ने खाली कर दिया। वो खुद अपना ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं बाबा। उनको जो एक गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है वो खुद अपना ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो तो आपकी कृपा मेहर से, आपके जल प्रसाद से वो ठीक है। आप कृपा करके मैं चुपके से उनको जल प्रसाद देती हूँ, तो उनको तो पता भी नहीं है बाबा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आप पूरे परिवार को ना जाने कितने बीमारियों से बचा रहे हैं। और जो ये बेटी आंटी की जो समस्या हो रही है बाबा, मैं आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। कोई भी कुछ ऐसा कुछ ना हो बाबा। मैं आपके जल प्रसाद से बेटी को आप ठीक कर दीजिए बाबा। उस पर कोई संकट है तो उसको काट दीजिए। बेटा अंकल पे भी जो नेगेटिविटी वो लोग भेजते हैं, जो संकट भेजते हैं बाबा, काट दीजिए। और आप जो मुझे जो जो टेस्ट करने के लिए बोला है बाबा, जो भी बीमारियाँ हैं आपकी कृपा से ठीक कर दीजिए बाबा। क्योंकि मैं पति अंकल को इन सब बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहती। उन्होंने कितने साल, जब से मैं यहाँ पर आई थी अपने होम टाउन में, तब से जब से मेरे साथ ब्लैक मैजिक मारण क्रिया हो रहे थे और वो भी कर रहे थे, इसीलिए वो मुझे बोलते थे जब पैसा होगा तब ट्रीटमेंट करेंगे, जब पैसा होगा। तो मैं बोलती थी आज मैं बीमार हूँ और तुम्हारे पास 1 साल 2 साल बाद पैसा होगा तब तुम मुझे ट्रीटमेंट। आज मैं बीमार होकर तुम, मतलब मेरे तो मौत के लिए वो इंतज़ार कर रहा था बाबा। तो बस इसलिए मैं इनको अपने ट्रीटमेंट के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो करना आप कीजिए, अपनी बेटी को किस तरह से आप सही करेंगे करिए, और अगर आपके चरणों में लेना है तो ले लीजिए, लेकिन बीमारी मत दीजिएगा बाबा। आपकी जल प्रसाद और चंदन तिलक से, आपकी कृपा से मुझे ठीक कर दीजिए बाबा। जो भी बीमारी है आपकी बेटी में है, बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन आप
आपकी बेटी को बिस्तर पे पड़े रहने नहीं दिया। आपकी बेटी जितने दिन की दिनचर्या है सब आप करने के लिए ताकत दे देते हैं बाबा। अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। ये जो सांस आपने बख्शा है बाबा, इसके लिए शुक्राना बाबा। कितने लोग अजाने में कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता बाबा। कब दिन हो कब रात हो, किसके साथ कब क्या हो कुछ नहीं पता। लेकिन जो गलत करते हैं उनके साथ तो मैं अभी तक नहीं देखती कुछ बुरा हुआ। वो लोग बहुत हंस खेल के घूमते फिरते रहते हैं। गुरुपा मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी बोलते हैं बहुत सारे षड्यंत्र तेरे चारों ओर चल रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, तू चुप बैठ। सबके षड्यंत्र मैं हूँ तेरे पिता देखने के लिए, सबके षड्यंत्र को मैं देख रहा हूँ। तो गुरुपा मुझे भी एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है बाबा, लेकिन मैं सबको आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। जो भी षड्यंत्र है, जो भी संकट है, जो भी वो लोग भेज रहे हैं बाबा, अगर मैंने क्या गलती की है, अगर मैंने और मेरे बच्चों ने कुछ गलती नहीं किया है या फिर मेरे पति अंकल का भी यहाँ पर अगर कुछ गलती नहीं है तो बाबा इन लोगों को आप अच्छे से समझाइए, नहीं तो इन लोगों को जो गलत षड्यंत्र कर रहे हैं इन्हीं पर पलटवार कर दीजिए बाबा। बस बहुत हो चुका, बिना कारण वो लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं जलन के मारे बाबा। मैं सोच भी नहीं सकती, जो अपने हैं तो कर ही रहे हो। अभी तो आसपास के लोग भी मतलब तमाशा देख रहे हैं, ये भी इस लाइन में घुस गए हैं बाबा। सबको जो मेरे अपने हैं, जो मेरे आस पड़ोस के हैं, जो भी षड्यंत्र करते हैं, वो औरतें और फिर जो भी है वो जो आप बोलते हैं वो लोग गुट बनाकर ग्रुप बनाकर मुझ पर संकट भेजते हैं, मेरे परिवार पर, सबको मैंने आपके चरणों में समर्पण किया है बाबा। ये पवित्र श्रावण के महीने में आप इनको इनके कर्म के लिए जो भी फल प्रदान करेंगे आप कीजिए बाबा। ये जो पवित्र श्रावण के महीना है, इतने पवित्र महीना में भी ये लोग इतनी मतलब नीच तरह की मानसिकता रखते हैं, लोगों के लिए खराब सोचते हैं और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते बाबा। तो आपके चरणों में बाबा आप कैसे इन सब के आप कैसे विचार करेंगे। मैं कोई बदला नहीं चाहती बाबा, लेकिन इनको इनकी जीवन की लेसन पाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो भी अपने भविष्य में अच्छे से और सच्चाई से बिना कोई इस तरह की गंदी हरकत करके जीवन जी सके बाबा। इनको आपको चरणों में मैं इन सबको आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। इनके विचार आप करेंगे और साथ ही आपका परिवार, आपकी बेटी, आपकी जमाई, आपकी नातिनी, आपकी नाती, जो आपका ये परिवार है, पूरा समर्पण है आपके परिवार आपके चरणों में। हमारे जो भी संकट है हमारे घर में है बाबा, हमें क्षमा कीजिए, उन्हें काट दीजिए। मैं अपनी पूरे देव देवीगण 33 कोटि देव देवीगण, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवता, मेरे बाल पितृगण, सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ जाने अनजाने किए गलतियों के लिए। उनके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी यूनिवर्स, मेरे आर्थ एंजल, मेरे डिवाइन एंजल, सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ जो मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मेरे गुरुपा के परिवार है, हर क्षण हर वेला प्रोटेक्शन देते हैं, पंछी के रूप में, तितली के रूप में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें हर दम हर क्षण हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो सब गुरुपा के कृपा से सब आसपास है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पति अंकल जो घर से बाहर वही रहते हैं, जॉब के लिए हो जो भी हो, मैंने इतना नहीं जानती, आज जैसे बाहर गए हैं, उनके साथ भी मेरे बाबा, मेरे गुरुपा हर क्षण हर वेला रहते हैं। उनकी चिंता करने के लिए आपने मना किया है तो मैं चिंता नहीं करती। मुझे पता है आप है तो वो कुछ गलत खुद नहीं करेगा और ना ही कोई उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। मुझे मेरे बाबा पर पूर्ण विश्वास है। मेरे बाबा ने आज तक हमें संभाले रखा, पूरे परिवार को कुछ भी नहीं होने दिया। और कोई भी जितनी भी कष्ट हो, हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सो भी पा रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। अंतरात्मा से अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज का शुक्राना बाबा, आपकी बेटी यहाँ पर विराम दे रही है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। कोई भी भूल चूक हो गया तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं बोली, जो आपने मेरे दिल में डाला भाव मैं वही बोली। इससे अगर किसी का भी थोड़ा सा भी उपकार हो तो मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी बाबा। गुरुकुटी क्षमा कीजिएगा,
आपकी कृपा सदैव आपकी इस परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, सत्संग अगर ब्लेसिंग्स मिले आपको, अपनी ब्लेसिंग जरूर ढूंढना, और जिसको अपनी ब्लेसिंग्स मिल जाए ना संगत जी, वो प्यारा सा कमेंट करके आगे सत्संग को शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।